बच्चों, कैसे हो? आप सभी का वर्चुअल संडे स्कूल के छठे हफ्ते में स्वागत है। हम मारानाथा मिशन और डॉक्टर्स डायरी तरफ से ये छोटा सा वर्चुअल संडे स्कूल हमने अरेंज किया है। आप भी घर में बैठे बोर होते होंगे, यार स्कूल भी शुरू नहीं हो रहा है और ना कोई संडे क्लास भी शुरू कर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके लिए ऑनलाइन ये संडे स्कूल शुरू करें। तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया है वर्चुअल संडे स्कूल। अब हम ये वर्चुअल संडे स्कूल में क्या स्पेशल करेंगे? वही जो आप लोग संडे स्कूल में हर टाइम सीखते हैं, नया गाना, नई कहानी और नए नए बाइबल के वर्स। आप सबको पसंद है ना? कितने जन एक्शन करना भूल भी गए होंगे अब तक घर बैठे बैठे। तो क्यों ना आप सबको फिर से तंदुरुस्त करें और सब मिलके ये वर्चुअल संडे स्कूल में एक साथ भाग लें। तो जैसे ही मैं कहूँगी आप सबको मेरे साथ एक्शंस करना है और गाना भी गाना है। ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है? सो पहले हम क्या करेंगे, आज के छठे हफ्ते में पहले हम एक गाना सीखेंगे। सो गाने का बोली मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ एंड गाने की बोली जैसे ही ख़त्म होगा मैं एक बार गाना गाऊंगी एंड एक्शन सिखाऊंगी आप लोगों को, और फिर आप लोगों को दोहराना है मेरे पीछे। क्या आप तैयार हैं? बोलो ओ यस। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। सो इसका की बोली ऐसी है, वो देखो भागा शैतान। सो शैतान कैसे भागता है, तो हमें क्या करना है, इसमें इसका एक्शंस ऐसा होगा, वो देखो भागा शैतान। ठीक है, वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आप लोगों को भी करना है, वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। ठीक है, फिर इसके बाद हम और एक इसकी बोली ऐसी है, भागा 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 शैतान। तो सबको जगह पे खड़े रह के भागा, जैसे हम जॉगिंग करते हैं ना वैसे सबको एक्शन करना है। कोई भी अपने घर से दूसरी जगह भाग मत जाना, ठीक है? एक ही जगह पे खड़े रह के आपको भागा का एक्शन करना है। भागा 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 शैतान और हारा 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 शैतान। ये हम गाना क्यों गा रहे हैं सबको पता है? क्योंकि 2020 साल पहले ही यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में शैतान को हरा दिया था। तो उसी वजह से हम ये गाना गाएंगे और मैं आगे जो आपको बताऊंगी वो कहानी भी इससे ही आधारित होगी। ठीक है, सो हमने क्या देखा, भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान। फिर इसके आगे इसका स्टैंजा ऐसा आएगा, शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। ठीक है, शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। ठीक है, एंड फिर आओ हम मिलके नाचे गाएं, आओ हम मिलके स्तुति करें, ऐसे करेंगे। ठीक है, हम सब मिलके इसका एक्शन साथ में करेंगे। सबको समझ में आया एक्शन? हम एक बार, अब मैं आपको गा के बताऊंगी ये गाना। ठीक है, मैं एक बार गा के बताऊंगी, उसके बाद म्यूज़िक के साथ एक्शन करूंगी एंड फिर सब मेरे पीछे दोहराना है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान, वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान। भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान। शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। आओ हम मिलके नाचे गाएं, आओ हम मिलके स्तुति करें, आओ हम मिलके नाचे गाएं, आओ हम मिलके स्तुति करें। भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान। भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान। ठीक है, सबको अच्छा लगा ये गाना? अब हम ये म्यूज़िक के साथ गाएंगे। ठीक है, अभी मज़ा आएगा सब लोगों को।
भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान, वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान, भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान, वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान, वो देखो भागा शैतान, वो देखो हारा शैतान। शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। शैतान तो पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। आओ हम मिलके नाचे गाएं, आओ हम मिलके स्तुति करें, आओ हम मिलके नाचे गाएं, आओ हम मिलके स्तुति करें। भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान। बोलो भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान, भागा 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 शैतान, हारा 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 शैतान। भाई शैतान को भगा भगा के मैं भी थक गई, आप लोग भी थक गई होंगे। ठीक है, अभी बैठ के हम एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे स्टोरी टाइम के अंदर। मुझे लगता है आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता होगा। मैं भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और सुनाती भी हूँ। तो आज हम एक कहानी के अंदर जाएंगे। तो ये कहानी ऐसा है कि बहुत साल पहले एक अंकल रहते थे। ठीक है, एक बुज़ुर्ग अंकल रहते थे, उनका नाम रैमसिस। ठीक है, उनका नाम रैमसिस था। तो वो अंकल एक उनका घर एक जंगल के इलाके में पड़ता था और उन्होंने अपने घर बहुत अच्छा रखा था उन्होंने अपने मकान को। एंड वो क्योंकि बुज़ुर्ग हो गए थे तो उन्होंने सोचा ठीक है मैं अपना घर, वो बेचना चाहते थे अपने घर को। तो उन्होंने एक भाव नियमित किया और वो घर खरीदने के लिए एक परिवार आए। वो परिवार में अंकल, आंटी और उनके एक 10 साल की उम्र के एक लड़का रहता था। तो ये तीनों वो घर पे रहना चाहते थे। वो घर दिखने में काफ़ी अच्छा था, सुंदर था, खेलने के लिए जगह भी था। तो उन्होंने क्या बोला, उनके पापा ने वो अंकल को, अंकल हमें प्लीज़ ये घर आप ये प्राइस से थोड़ा कम प्राइस में दे दीजिए करके। वो अंकल बहुत सोचने लगे। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, ये घर में एक कोने में किला रखूँगा, वो किला मेरे नाम का होगा, बाकी पूरा घर आपके लिए हुआ। तो वो अंकल ने सोचा, जो ये घर खरीदना चाहते थे, उन्होंने सोचा अरे ये पूरा घर हमें दे दिया पर सिर्फ एक किला रखना चाहते हैं, तो क्या हुआ, हम रखने देते हैं करके उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। फिर वो बच्चा वो घर के अंदर आंगन में खेलने लगा। वो परिवार में सब लोग वो घर पे सेटल हो गए और उनको अच्छा लगने लगा। फिर क्या हुआ, फिर एक हफ्ते वो अंकल आए, वहाँ से अंकल आए और घर पे खटखटाया और जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला, देखते हैं वो अंकल खड़े हैं। तो इन्होंने उनको स्वागत किया, अंकल आइए बैठिए। पर वो अंकल ने एक शब्द नहीं बोला। वो बुज़ुर्ग अंकल सीधे गए और वो किले में उन्होंने कुछ तो टंगा दिया। ठीक है, किले में कुछ तो टंगा दिया और वैसे ही घर से बाहर चले गए। तो ये सारे सोचने लगे, अरे ये अंकल क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या हो गया, गुस्सा है क्या, नाराज़ है क्या, ऐसे सोचने लगे। फिर क्या हुआ, फिर अगले हफ्ते ऐसे ही बीत गया और एक हफ्ता वो अंकल वैसे ही आए, घर को खटखटाया और जैसे ही घर खोला सीधे वो किले की तरफ गए और कुछ तो टंगा के वापस बाहर चले गए। ये घर वाले सोचने लगे ये अंकल को कुछ दिमाग ख़राब हो गया है क्या, बूढ़े हो गए शायद इसलिए हुआ होगा। ऐसे छोड़ के उन्होंने छोड़ दिया वो अंकल को। ऐसे हफ्ते बीतते गए वो अंकल कुछ ना कुछ आके वो किले में टांगते रहते थे।
फिर ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने लाइक उनके घर पे मेहमान को वगैरह बुलाने लगे, कुछ फंक्शंस जैसे क्रिसमस या न्यू ईयर के लिए सबको इकट्ठा करते थे। तो क्या हुआ, इनके घर जो भी मेहमान आता था बोलता था, भाई तुम्हारा घर कितना भास मार रहा है, कुछ तो मरा हुआ है क्या, क्यों इतना सड़ा सड़ा हुआ भास मार रहा है करके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइक स्प्रे, रूम फ्रेशनर सब मार के देखा, सब कुछ किया, पर कुछ उसका असर हुआ ही नहीं। वो घर पे कुछ अजीब सी बदबू रहती थी। तो सब सोचने लगे ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। उनके घर पे लोग आना भी बंद कर दिए। फिर एक बार क्या हुआ, ये छोटू सा बच्चा वो किले के आसपास खेल रहा था। तो उसने बोला, मम्मी यहाँ पे ये जो कीला है, इसमें जो अंकल ने टांगा है उससे काफ़ी गंदी बास आ रही है। सो उनकी मम्मी ने बोला कि हाँ यहीं से आ रही है करके। सो वो बच्चे के पापा ने क्या किया, वो रामसिस नामक वो अंकल को, जो बुज़ुर्ग थे, उनको कॉल करके बताया, आपने जो कीला टंगाया है उसमें जो जो आपने सामान डाला है उससे बहुत बास मार रहा है, आप प्लीज़ निकाल दीजिए। तो वो अंकल ने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, ये पूरा घर आपका है, वो कीला मेरा है, मैं वहाँ से नहीं निकालूंगा, वो वहीं पे रहेगा। तो मजबूरन वो पूरे खानदान को वो घर छोड़ना पड़ा। सो इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये एक छोटी सी कहानी थी। इससे हम यह सीख पाते हैं कि हमारे जीवन में हमारे हृदय एक कमरा जैसा है। अगर ये हृदय में हमने छोटी सी जगह शैतान को दे दी, अगर हम सोचते हैं अरे ये तो पाप नहीं है, बस एक ही छोटा झूठ बोल देता हूँ, बस एक ही चोरी कर लेता हूँ, ये तो कुछ पाप है ही नहीं, बस एक ही वीडियो देख लेता हूँ या वीडियो गेम खेल लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर सोच के हम छोटी सी जगह शैतान को दे देते हैं, तो शैतान पूरा हमारे जो कमरा है, हमारा हृदय है, उसको बासी बना देता है, उसको एकदम गंदा बना देता है। यीशु ने क्या किया है, यीशु ने 2020 साल पहले हमारे लिए अपनी क्रूस पे अपनी जान दी है, जिसके लहू से हमारा हृदय साफ हो चुका है। अगर हम फिर से उसमें छोटी सी जगह देते हैं शैतान को, तो हमारा हृदय फिर से खराब हो जाएगा। तो इससे हमें ये सीख पाते हैं कि हमारा हृदय जो है सिर्फ प्रभु के लिए बना है और इसमें शैतान का कोई जगह नहीं है। सो इसके आधार पर हम एक बाइबल का वचन देखेंगे। याकूब का पुस्तक 4 अधिकार, उसमें 7वां वचन, ठीक है। वचन ऐसा कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वचन का आधार हम देखेंगे याकूब का पुस्तक 4 अधिकार, इसमें 7वां वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ठीक है, तो हमने ये वचन सीखा आज, और हम अभी अंत के भाग में आ गए हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, शुरुआत और अंत हमारा सिर्फ प्रभु यीशु में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अल्फ़ा मतलब हमारी शुरुआत और ओमेगा मतलब हमारी अंत है। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करके आज का वर्चुअल संडे स्कूल का 6ठा हफ्ता हम समाप्त करेंगे। सब लोग आंखें बंद कीजिए और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे परमेश्वर, ये सुंदर सा समय के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमें आपने इन बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से मिलने के लिए आपने कृपा किया, इसके लिए कोटि धन्यवाद प्रभु। हम ये छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी हमें देख रहे हैं। इस हफ्ते उन्होंने जो भी सीखा है, जो भी वचन सीखा है, जो भी कहानी से सीखा है और जो भी गाना इन्होंने सीखा है, वो इनके हृदय में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके माँ बाप को आशीषित कीजिए और इन बच्चों का शिक्षा, इनकी आगे की पढ़ाई, सभी कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। इनकी गुनाह गलतियाँ, हमारे से जो गुनाह गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सभी बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। इनकी आगे की पढ़ाई, सब इनको ज्ञान और बुद्धि आप दे के आप चलाने के लिए हम विनंती करते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। इसी तरह हम अगले हफ्ते भी और एक गाना और एक कहानी और एक नए बाइबल वचन के साथ आएंगे।
सो ये सब आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मारानाथा मिशन, और देखते रहिए।